हेलो दोस्तों, हमारे साथ प्रियांशु है। काफ़ी डिमांड थी लोगों की कि प्रियांशु से बात करी जाए, मिला जाए, और लकीली कल इसका ही फ़ोन मेरे पास आ गया, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम मिले थे मैंने इसको नंबर दिया था अपना। फिलहाल हमने चाय पी ली है और प्रियांश एग्ज़ाम दे के आया तो थका हुआ भी होगा, ज़्यादा थके हुए नहीं। प्रियांश थोड़े से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो कई लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। जब वो वीडियो आपकी वायरल हो गई पहले वाली, वायरल तो नहीं, 2 लाख से ऊपर व्यू चले गए हैं उसके, तो कई मैसेज आ रहे हैं कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो किस तरह की हेल्प चाहिए आपको, एग्जैक्टली बताइए इस टाइम। बता दो, शर्मा नहीं, इसको पकड़ लो। सर जैसी भी हेल्प को ऐसे करते हैं कि यहाँ लगा, यहाँ रखते हैं। हाँ बताओ सर, जैसी भी हेल्प करना चाहें मुझे, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए आपको इस टाइम। यस सर। कि कितने पैसे चाहिए इस टाइम आपको, जो मिनिमम काम चल जाए आपका? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ्रॉम गॉड मेरे पे पैसे हैं, बट जो कहाँ से है आपके पास पैसे? पापा तो लेबर है। हाँ मतलब पापा सेविंग करते हो? नहीं, पापा ही काम कर रहे हैं इन द सेंस। मतलब आपने अपना इंतजाम कर रखा है, बट ये अच्छी बात है बहुत आपकी कि आप ऐसे बैगिंग नहीं करते हो। आपको बस यही, कोई देना चाहे तो अपनी मर्जी से दे सकते हो। हाँ, ना देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एक आपने पिछली बार बताया लैपटॉप आपका टूटा हुआ है। हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है इस लैपटॉप में? सर मीन्स 20 से थोड़ा उधर को घूम सकते हो कैमरे के। हाँ, 20 से स्क्रीन टूटी हुई है। ठीक है। साइड से स्क्रीन ब्रोकन है। देखने में दिक्कत आती है, हाँ। काम करने में दिक्कत आती है। हाँ। अभी आपने मुझे बताया था कि सीयूटी का फॉर्म भर दिया आपने, और कौन सा फॉर्म भरा है इसके अलावा? IPU CET। और कौन कौन सब्जेक्ट है आपके पास? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश। प्रियांश SC कैटेगरी में है ना? तो आपने जो फॉर्म भरा है CUT का और IP का, तो आपका उद्देश्य में बेसिकली है कि आप चाहते हो तैयारी करना, DU में जाना चाहते हो? नहीं सर, DU में BCA अवेलेबल ही नहीं है। BCA करनी है आपको? यस सर, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ BCA। BA नहीं करना है? नहीं तो BCA कहाँ से करोगे फिर? सर BCA जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आई BHU। थिंक उसमें भी। लेकिन अगर BHU में हो जाता है आपका, जैसे कि मेरा आशीर्वाद है आपका हो जाएगा, तो फिर आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर, रेडी है। मम्मी पापा के बिना रह लोगे? सर रहना तो पड़ेगा। BCA क्यों करना चाहते हो? सर क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था पिछली बार भी कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन फिर आपने साइंस क्यों नहीं ली? सर साइंस क्योंकि इस वजह से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी परसेंटेज उतनी नहीं थी, जो मैं सच बताऊं। 10th में कितनी परसेंट है आपके? 10th में सर इस टाइम पे तो याद नहीं, बट वही थी 58 के तो समथिंग। परसेंटेज कम क्यों रही आपकी? रीजन क्या था? सर कुछ रीज़न था, वो नहीं बता बता नहीं सकता। सकते। हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम थी या घर की कोई प्रॉब्लम थी? घर की थी और मेरी भी थी, जिससे आप पढ़ नहीं पाए? हाँ, जिससे मैं पढ़ नहीं पाया प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल, अच्छा। हाँ वो। और इस बार कितनी उम्मीद है आपको नंबर आने की? इस बार सर कंप्यूटर साइंस में या टोटल ओवरऑल परसेंटेज? सर अभी हिस्ट्री का नहीं दिया तो नहीं बोल सकता कितनी है। हिस्ट्री का एग्जाम किस तारीख को है? एक हिस्ट्री का हम गैस पेपर बना रहे हैं, रामबाण गैस पेपर, और मैं आपको भेजूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने आपको। अच्छा प्रियांश, जैसे कि आपको IAS बनना है, Yes, sir। तो फिर आप BCA क्यों करना चाहते हो? फिर तो आप BA करो। सर नहीं, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, बट बेसिकली ये है कि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है मेरा, और जो है UPSC ग्रेजुएशन मांगती है, हाँ, पर्टिकुलर फील्ड में नहीं कि मतलब BA में ही चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अगर आप JNU में चले जाते हो या DU में चले जाते हो, नॉर्थ कैंपस, तो वहाँ पर माहौल है इस तरह का। वहाँ पर आपको कई लड़के मिलेंगे, लड़कियाँ जो तैयारी कर रहे होंगे UPSC की, तो आपको उनके साथ रहने से फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। सर मैं मानता हूँ, बट आपने देखा होगा कई सारे हैं, जैसे पहले BSc करी, उसके बाद फिर ओपन मतलब साइड बाय साइड। और एक बात और बताऊँ, अगर आप BA करते हो, हिस्ट्री लेते हो, या सोशोलॉजी भी आपके पास? नहीं हिस्ट्री है, तो अगर आप BA में हिस्ट्री लोगे तो आपको उसका IAS में हेल्प मिलेगी, जनरल सर पेपर। वो मुझे पता है, बट मेरा इंटरेस्ट जो है ग्रेजुएशन के लिए BCA ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बैकअप लेके चल रहे हो कंप्यूटर लाइन को अपने लिए? सर नहीं, बैकअप नहीं लेके चल रहा, बट हाँ ये चीज़ है कि अगर UPSC, क्योंकि इससे टाइम चाहिए होता है मिनिमम 4 to 5 ईयर्स, तो आफ्टर BCA कम से कम पार्ट टाइम टीचिंग जॉब। अच्छा, क्योंकि आपको कमाना पड़ेगा। हाँ जी। तो एक तो मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई कर लोगे, या जब भी आपको मन करे, आप मेरे कोचिंग में पढ़ा सकते हो। ओके मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। 10th तक के सब्जेक्ट तो आप मैथ साइंस पढ़ा लोगे? सर क्या पढ़ा सकते हो आप? साइंस पढ़ा लोगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ा लोगे आराम से। तो अगर आपका मन कभी भी हो, तो आई एम इनवाइटिंग यू कि आप मेरे साथ आकर काम करिए। नॉट ओनली कि आप पढ़ाओ, आप ऑफिस का भी काम संभाल सकते हो, आप मेरे लिए हेल्प कर सकते हो यूट्यूब के काम में। आई विल पे सैलरी, और आपकी हेल्प भी करूँगा मैं पढ़ने में भी और वैसे भी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि जैसे कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट तो है ही है, अब मान लो भगवान के आशीर्वाद से आप भगवान को तो मानते होंगे? हाँ जी।
पूरा मानते हो? हाँ जी हाँ जी। या थोड़ा बहुत? नहीं पूरा। कौन से भगवान को ज़्यादा मानते हो? शिव जी। ओहो महादेव। तो शिव जी का कौन सा मंत्र बोलते हो आप ज़्यादातर? महामृत्युंजय मंत्र। सुनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयेत् मम अमृता। वेरी नाइस। जैसे प्रियांश आप आईएएस बन गए तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको बहुत है, क्या फ़ायदा होगा इस नॉलेज का आईएएस बनने के बाद? सर बेसिकली जैसे कहीं सरप्राइजिंगली किसी गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में इंस्पेक्शन करना पड़ गया तो आप बेसिकली व्यवस्था को सुधारना चाहते हो। हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके, है ना। मैं थोड़ा कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई असिस्टेंट तो है नहीं, तो हमें खुद ही करना है। अब ठीक है ना, अब आप आराम से देख पाओगे इसके बाद। चलो अच्छा, एक हमारे भारतीय समाज में एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम लगती है आपको आजकल? सर एजुकेशन में पोवर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा जो गरीबी का आप ज़्यादा बार बार जिक्र कर रहे हो। नहीं, दूसरा ये है कि जैसे सीलमपुर साइड में है तो वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन का बारे में पता ही नहीं है। गए हो आप उधर कभी? नहीं, मैंने एक चैप्टर है मैंने सीलमपुर चैप्टर है इंग्लिश में, अच्छा, द लॉस्ट चाइल्डहुड। ओके, द लॉस्ट चाइल्डहुड, द लॉस्ट स्प्रिंग। ओके। तो उसमें उसमें बताया सीलमपुर के बारे में। उसमें बता रखा है। सीलमपुर में काफ़ी गरीब लोग रहते हाँ हैं, जी। कबाड़ बीनने वाले, बांग्लादेश के लोग भी, हाँ। हाँ ना, बांग्लादेशी लोग भी रहते हैं वहाँ, कोई बात नहीं। तो जैसे एक सवाल मेरा ये था आपसे कि शिक्षा व्यवस्था में एक तो आपने बताया पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, एक बच्चों को चांस नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी। आजकल जो हमारे स्कूल हैं, हम किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहे हाँ हैं, जी। स्कूलों में आप सीबीएसई के स्कूल खासकर जो प्राइवेट स्कूल, इनमें क्या क्या कमी देख रहे हो आप? सर इनमें बेसिकली खुल के बात करो। हाँ जी। सर इनमें बेसिकली कमी तो कुछ नहीं है क्योंकि जो टीचिंग वगैरह स्कूल एज ए स्कूल कहाँ फेल हो रहे हैं बेसिकली? कुछ तो गड़बड़ है ना स्कूलों में सर। मतलब जो थोड़ी बहुत गड़बड़ है वो जैसे कि ये हो गई बुक सेट्स वगैरह। बुक सेट्स, प्राइवेट बुक लगवाना, नहीं नोटबुक्स वगैरह जैसे कहते हैं अपनी ही कंपलसरी कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप थोड़े ऐसे हेजिटेट हो रहे हो बात करने में ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने देखा स्कूल प्राइवेट बुक लगवाते हैं, एनसीईआरटी नहीं लगवाते, नोटबुक्स बुक्स भी प्राइवेट लगवा रहे हैं। 8 तक तो प्राइवेट बुक ही चलती हैं स्कूलों में। आज मैंने एक बार में पढ़ा है कि 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए के बंडल बांध रखे हैं स्कूलों में, जबकि अलाउड नहीं है, बट स्कूल किताब बेच रहे हैं। इस बारे में क्या कहोगे? सर ऐसा गरीब बच्चा कहाँ से बुक लेगा फिर? नहीं, वो भी बात सही है सर। और अगर कर रहे हो तो जैसे कि अब एनईपी आ गई है तो कम से कम 3 to 4 years वही बुक आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाँ वही बुक आप रखो, ताकि जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में 8th पास आउट करी तो मैं अपने किसी जूनियर को दे दूँ। अच्छा, तो ये भी हो सकता है। हेल्थ में अस्पतालों की बात कर रहे थे हम जब चाय पी रहे थे कि अस्पतालों में गरीब लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, फॉर्मेलिटी, और अमीर लोगों का फटाफट हो जाता है वीआईपी। उसके बारे में कुछ कहोगे? तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि जो अमीर लोग हैं मतलब उन्हें आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं, बस गए फटाफट उनका हो गया, ओपीडी में तुरंत हो जाता है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल पीपल्स हैं, एडमिशन ही नहीं होता उनका, तो एम्स में तो एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल बात है। सही बात है। आजकल के जो बच्चे हैं उनकी बात करेंगे, आपकी एज के जो बच्चे हैं, आपसे छोटे भी, 8 से मान लो आजकल 6 से ही बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो क्या क्या बच्चों में गड़बड़ देख रहे हो आप आजकल अपनी एज के बच्चों में, छोटे बच्चों में? सर सबसे पहले तो आर्गुमेंट करते हैं पेरेंट्स से या सिबलिंग से। किस तरह के आर्गुमेंट करते हैं? मतलब सर हर बात पे, छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट्स, और जिम्मेदारी नहीं है। और सर मतलब ऐसा थोड़ा एनवायरनमेंट स्कूल में भी मिलता है, मतलब अब सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक आप उस दिन भी हमने बात करी थी और आज भी, पोर्न की बहुत समस्या आ रही है आजकल, बच्चे पोर्न देख रहे हैं। बच्चे मैं देखता हूँ स्कूल, एक दिन मैं भी यहाँ खड़ा था बाहर और बच्चे साइकिल पे जाते गाली दे रहे थे बहुत गंदी गंदी आपस में ही। ऐसा क्यों हो रहा है? गाली क्यों दे रहे हैं बच्चे इतनी? सर ये कलयुग है पहली बात, इस वजह से डायरेक्टली चीज़ यही। लेकिन स्कूल के बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं। सर बच्चे सीखते कहाँ से हैं? अपने पेरेंट्स एनवायरनमेंट से, तो वो हो रहा है। और ये जो वेब सीरीज चल रही है इनका क्या फर्क पड़ रहा होगा बच्चों के ऊपर? सर वेब सीरीज़ तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने ही नहीं देखी आज तक वेब सीरीज। नहीं, नेटफ्लिक्स वगैरह यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बट वैसे नहीं। घर पे इंटरनेट चलाने का बस फोन से ही चला पाते हो आप? वाईफाई नहीं लगा? नहीं, वाईफाई लगवाया ही नहीं, मतलब लगवाया। क्यों? सर क्योंकि पोस्ट पैड है तो नेटवर्क की कोई दिक्कत होती नहीं। अच्छा, नेटवर्क से ही आता है? नेटवर्क से ही आता है। मैं आपको बता दूं, ये जो हैं इनके पिताजी एक मजदूर हैं, एक तरह के लेबर हैं। क्या काम करते हैं बेसिकली? मिस्त्री वाला? हाँ जी, मिस्त्री। किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं? हाँ। तो उनको सैलरी मिलती है? डेली का वो मिलता है? डेली का जैसे काम लगा तो नहीं लगा तो नहीं। पिताजी का नाम क्या है? अरविंद कुमार। श्री अरविंद कुमार जी। और माता जी का नाम? आशा। तो अरविंद कुमार जी बेसिकली कहाँ के रहने वाले, गाँव कहाँ हैं?
रायबरेली। अच्छा, रायबरेली के हो आप, जहाँ की ये सोनिया गांधी साइड हाँ जी, है ना? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, जैसे रायबरेली गए हो आप कभी? सर गया हूँ। रायबरेली में यहाँ में क्या अंतर लगता है आपको इस इलाके में? सर मीन्स वो थोड़ा रूरल साइड हो जाता है, ये अर्बन है, बस इतना। यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है। हाँ, यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है। अगर आप आईएएस बन जाते हो और आईएएस बनकर आप भाई कुछ 10 साल हो गए आपको, तो अपने गांव के लिए क्या करोगे उधर के एरिया के लिए? सर अभी तो जो कि उधर मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा, तो अभी नहीं बता सकता कि क्या करूँगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस टाइम? सर सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन, सेकेंड वन फोकसिंग नहीं हो पा रही है, थर्ड वन प्रेशर। एक आपने बताया था उस दिन भी और आज भी, मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, जो आजकल बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं बहुत कम एज में ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसके फायदे हैं नुकसान है? तो नुकसान है, देख ही नहीं है हम। फायदा कोई नहीं है? नहीं, फायदा कोई नहीं है। अगर कोई लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और वो उसे मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, तुम कुछ बनो, तुम्हें बनना है, तो उसको फायदा हो गया? सर फायदा हो गया, बट वो नॉर्मल एज ए फ्रेंड है ना। अब कई बार होता है भाई, देखो जैसे लड़का। अच्छा, ये तो मतलब आप कहना चाह रहे हो ये तो फ्रेंड बन के भी कह सकती है? हाँ, फ्रेंड बन के भी कह सकती हैं। गर्लफ्रेंड बनने से क्या क्या नुकसान होंगे लड़कों की, अगर 10वीं 11वीं में गर्लफ्रेंड बना लेते हैं? डिस्ट्रैक्शन होगा और पढ़ाई से हट जाएंगे। पढ़ाई से हट जाएंगे और कुछ मतलब आउटिंग्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है? नहीं। तो आपने कभी कोशिश भी नहीं करी? नहीं, मैंने नहीं करी, ना करूँगा। अच्छा, आगे भी नहीं करोगे? नहीं, अभी जैसे आप मान लो फ्यूचर में कॉलेज में जाओगे बीच? नहीं, कॉलेज में नहीं, करना? कॉलेज में बिल्कुल नहीं करना है। सुन लो भाई, बच्चा बिल्कुल फोकस है अपने काम पे, ये गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे? नहीं। कोई लड़की आपको प्रपोज कर दे तो फ्यूचर में? सर करेगी नहीं। क्यों? मुझे पता है नहीं करेगी। अगर कर दे तो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो सर जाए? इतना आगे की मैंने नहीं सोचा। हाँ कर दोगे मतलब? कर भी सकते हो? नहीं, मेरा पक्का नहीं है कि मतलब मैं क्या करूँगा, बट मैंने सोचा ही नहीं। मेन फोकस आपका पढ़ाई है? हाँ। अच्छा, जैसे आपके पिताजी आपसे कैसे मोटिवेट करते हैं आपको, पापा? मीन्स सर कंडीशंस देख के खुद ही मोटिवेट हो जाते खुद ही हैं? मोटिवेशन। पापा बोलते हैं कुछ पढ़ाई के बारे में आपको? पापा हाँ, कि क्या मतलब कहते हैं? पढ़ाई कर लो। जैसे कई बार क्या होता है, मैं लैपटॉप पे कुछ देख रहा हूँ, YouTube वगैरह? नहीं, यूट्यूब नहीं। अच्छा, पढ़ाई की बात। हाँ, जैसे कि नोट्स वगैरह, तो कह रहे हैं क्या कर रहे हो, तो टीवी है घर पे आपके? हाँ सर। एंटरटेनमेंट कैसे करते हो? एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स वगैरह सुनना। कोई फेवरेट सॉन्ग आपका? फेवरेट क्योंकि सॉन्ग। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप गाते भी हो शायद। हाँ, किसने बताया सर? आपकी आवाज़ से मुझे अंदाज़ा लगा, क्योंकि मैं भी स्कूल टाइम पे गाता था, तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है एक्चुअली, इसलिए मैंने मुझे अंदाज़ा लगा कि आप गाते तो हो। फेवरेट सॉन्ग तो जो भेजी थी दुआ। थोड़ा सुनाइए एक लाइन। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां ओए होए, इतना सीरियस गाना? से ही वो टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। ओए होए। और कोई गाना इसके अलावा, पुराना गाना कोई? पुराने नहीं। मोहम्मद रफ़ी का नाम सुना है? नहीं नाम सुना, सुना है? नाम सुना है, उनके पापा सुनते हैं, मैं आप नहीं सुनते? नहीं। पुराने गाने से जैन जी वालों को दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं, बट मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आपको उन समझ में नहीं आते हो? नहीं, वो समझ में नहीं आते, अच्छे भी नहीं लगते, दोनों चीज़ें। सुने वैसे कभी कोई गाना जो याद हो भी? नहीं, याद तो नहीं है सर। बाकी कोई नज़र में लता आ गया हो? मंगेशकर हाँ, का मतलब पूरा गाना नहीं याद। नहीं, एक लाइन। सुन बाबा सुन। हाँ, वो तो अच्छा लगा होगा। नहीं, वो मैंने पूरा नहीं सुना, क्योंकि मैंने बताया ना अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आपको नए वाले गाने अच्छे लगते हैं? हाँ। और नए सिंगर में कौन सा आपको पसंद है? नए सिंगर में नेहा कक्कड़। तो अच्छी सिंगर है काफ़ी। हाँ। और मूवीज़ कौन सी पसंद है आपको? बजरंगी भाईजान, फ्लाइंग जेट। बजरंगी भाईजान मेरी फेवरेट है। अच्छा, फ्लाइंग जेट का मुझे गाना अच्छा लगता है वो गाना तो भूल गया। ला 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 ला, भूल गया। और अभी कोई जो एक मूवी आई छावा, नहीं पता। देखना उस मूवी को, वो शिवाजी के बारे में, शायद मैंने देखी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी कोई लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो क्या एग्जैक्ट हेल्प करें आपकी कि आपको एकदम फ़ायदा हो जाए उसका? सर नहीं, ऐसा है ना कि मैं बैग नहीं कर रहा हूँ। आप बैग नहीं कर रहे हो? हाँ। मैं आपसे बैग नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आप बहुत स्वावलंबी हो और आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, तभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। पर फिर भी जैसे वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो जो हेल्प करना चाहे अपनी मर्जी से करो। अपनी मर्जी से। आप कुछ नहीं बैग कर? नहीं। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये था लास्ट, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं, कि जैसे आपके पास जो बुक्स हैं 12th की, वो आपने खरीदी थी या किसी ने नहीं आपको? सर, वो मैंने एक बचपन से लेकर आज तक सारी बुक्स खरीदी हैं। किसी से मांगी नहीं आपने? नहीं। किसी ने दी आपको? नहीं, मांगी भी नहीं और दी भी नहीं। मंदिर में रहते हो आप, एक कमरे में पीछे मिला हुआ आपको, हाँ जी। तो उससे क्या फायदे और नुकसान है हमारे रहने के? सर फायदे तो बहुत है, नुकसान तो कुछ भी नहीं। मंदिर में जो लोग आते हैं वो कुछ हेल्प भी कर देते हैं कभी, सामान की या खाने पीने की, इस तरह की? वो तो सर मुझे भी आइडिया नहीं है। और काम क्या क्या करना पड़ता है मंदिर में रहने में? नॉर्मल जो काम हर आप मंदिर भी में करते होता हो? है।
हाँ कभी कभी सफाई वफाई तो कर देते हो? सफाई भोलेनाथ की सफाई करना तो अच्छी। शिवलिंग पे जल देते हो? सर डेली डेली? डेली डेली। इतना लक्की बच्चा है तू, इतना लक्की इंसान है कि तू भगवान जी के पास ही रहता है और सुबह उठे नहाए और शिवलिंग पे जल दे दिया। नहीं, हमारा जो मंदिर है वो शिव जी को नहीं मानते, मतलब एक तरीके से वेद मंदिर। अच्छा, वैदिक। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आर्य समाज वाला मंदिर है आपका। हाँ, मैं दूसरे मंदिर जाता हूँ। तो वहाँ मंदिर में किस चीज़ की मूर्ति है आपके वाले? कोई मूर्ति नहीं है, वो तो ऐसे एक आश्रम टाइप। हाँ, आप शिव जी को मानते हो? शिव जी की तरफ ध्यान कब से ज़्यादा रहा आपका? सर एक वो है, मतलब ज़्यादा ध्यान तो नॉर्मल जैसे इनके सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी आने लगे। और आजकल के जो बच्चे हैं जूनियर्स, उनको क्या सलाह दोगे? अच्छी सी कोई बात बोल दो उनके लिए जिससे थोड़ा पढ़ लें। कई बच्चे हर फैसिलिटी के बाद भी पढ़ते नहीं हैं, उनको क्या कहोगे? उधर देख के बोलना। हर फैसिलिटीज़ के बाद भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई वो तुम्हारी दिक्कत है, क्योंकि जैसे कि आज मेरे पे मतलब तुम्हारे फादर पे पैसे हैं, सब कुछ है, बट कल का जो टाइम है जरूरी नहीं ना कि सब कुछ हो, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना तो ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में रिजर्वेशन फैसिलिटी है, SC ST OBC जनरल, और जनरल वालों को भी वो मिल गया आजकल, क्या बोलते हैं उसे, 10% का कोटा, क्या बोलते हैं उसे, गरीब वाले लोग जो हैं उसमें। तो रिजर्वेशन के फेवर में आप या अगेंस्ट हो? अगेंस्ट में। अगेंस्ट हो? आप SC कैटेगरी के बच्चे हो और अगेंस्ट हो? कारण? जैसे कि सर मैं तो SC कैटेगरी का हूँ, कई बच्चे फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। इस वजह से होना ये चाहिए, जैसे CUET वगैरह या कोई भी बड़ा एग्जाम की बात करें कि जस्ट आपके एग्जाम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन, मेरिट के बेस पे एडमिशन हो, मेरिट बेसिस पे, कोई वो ना हो ना। लेकिन जो बच्चा गरीब है उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सर उसके लिए एक EWS का सर्टिफिकेट आता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि रिजर्वेशन मत दो, लेकिन उसको फ्री कर दो सब कुछ, कोचिंग वगैरह उसके लिए? नहीं, फ्री भी नहीं, मतलब EWS का सर्टिफिकेट लगाओ तो थोड़ा रिलैक्सेशन, कंपनसेशन। लेकिन मार्क्स में रिलैक्सेशन ना मिले? नहीं, मार्क्स पे नहीं, मतलब आप कहना चाह रहे हो मेरिट को वैल्यू दो। हाँ, मेरिट को वैल्यू दो, और फ्री चीज़ें मत बांटो। हाँ। नहीं तो बच्चा बेकार हो जाएगा। हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। SC कैटेगरी का बच्चा प्रियांश हमें कह रहा है कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। हाँ, उसने कहा कि EWS कैटेगरी बना दी जाए। एक EWS की बात कर रहा था, मेरे याद नहीं आ रहा था, इकोनॉमिकल बैकवर्ड वीकर सेक्शन। तो एक कैटेगरी बनाई जाए जिसमें गरीब लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, फायदा मिले। कास्ट तो पूछो ही मत, कास्ट तो पूछो ही मत, इंडियन। अच्छा, कास्ट के आप खिलाफ हो? कास्ट सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ समाज में अपने लिए? नहीं, वैसे आज तो तक नहीं तो हुआ, कहीं कोई रोक टोक कुछ नहीं, मंदिर में खाने, है ना? नहीं। ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे जब आप IAS बन जाओगे तो क्या क्या चेंज ला सकते हो आप समाज के अंदर, आपको जो लगता है? सर अभी बताया तो था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, चेंजेस इन एजुकेशन, चेंजेस इन हेल्थ केयर सर्विसेज भी ज़्यादा जाता है। हाँ। कभी कोई ऐसा हुआ कि अस्पताल में दिक्कत हुई आपको कभी कोई? नहीं, अभी तक नहीं, मतलब मेरा ध्यान जाता है TV वगैरह में। हाँ, देखा है एक दो। जो बच्चे बहुत गरीब फैमिली के हैं उनको क्या मोटिवेट कर सकते हो आप, किस तरह की पढ़ाई कर लें? क्योंकि कई बच्चे टूटे पड़े हैं इस टाइम फाइनेंशियल दिक्कत से। सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट यही है कि अगर थोड़ा बहुत भी है तो जहाँ तक आप पढ़ सकते हो वहाँ तक तो पढ़ लो। प्रियांश, मैं आपको कुछ पैसे भेजूंगा पेटीएम पर, आप मुझे अपना पेटीएम नंबर, मम्मी का है आपका है? सर मेरा है। आपके पेटीएम चल रहा है? हाँ, तो उस पर जब हम भेजेंगे तो प्रियांश नाम आएगा? हाँ जी। अभी कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में? सर अभी तो स्टूडेंट अकाउंट है, तो मेरे ख्याल से 80 या समथिंग ऐसे। 80,000? नहीं, 80 रुपीज़? हाँ। भाई 80,000 कहाँ से हो जाएगी? नहीं, कभी आपने सेविंग कर रखी है इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, 80 ही है। 80? तो उसमें पैसे चले जाएंगे आपके अकाउंट में? हाँ। तो ठीक है, मैं अभी आपको कुछ पैसे भेजूंगा। ओके। और आप कुछ भी उनसे अपने लिए कपड़े भी ले सकते हो। ओके। ऐसा नहीं कि कुछ भी, थोड़ा कपड़े वपड़े लो अच्छे से। CUET कोचिंग कहाँ करोगे? अभी होना नहीं, अभी तो फ्रेंड्स के तो CUET कोचिंग तो मैं करवाता नहीं हूँ, बट जहाँ आप जाओगे उनसे मेरी बात करवा देना एक बार टीचर से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको आपको डिस्काउंट कर देंगे। डायरेक्ट फीस मत देना। ठीक है। और आप बोलना मैं अनुराग सर का जानने वाला हूँ, और आप उनसे बात कर लीजिए, वो सब जानते होंगे मुझे। सो एक बार से बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट CBSE रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर CBSE रिजल्ट। और हिम्मत मत हारो बोल दो भाई, हिम्मत मत हारो। और जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जब मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। चलो भाई, बाय। बाय।